Hello बच्चों, let us read this question. This question says, which of the following series of elements have nearly the same atomic radii? और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए F, Cl, Br, I, ऑप्शन बी Na, K, Rb, Cs, ऑप्शन सी Li, Be, B, C, ऑप्शन डी Fe, Co, Ni, Cu. सो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के लिए जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो नियरली सेम होता है। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक रेडियस। सो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले हमारा ऑप्शन ए देखें तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स गिवन है वो बिलोंग करते हैं टू ग्रुप 17 या बेसिकली हेलोजन फैमिली। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि F, Cl, Br और I के लिए जब हम मूव करेंगे यानी कि हम मूव कर रहे हैं डाउन द ग्रुप, और हम जानते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करते हैं। इसी कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज करेगा। इसलिए जो ऑर्डर आएगा फॉर एटॉमिक रेडियस फॉर दीज एलिमेंट्स वो आएगा हमारे पास कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस होगा आयोडीन के लिए, देन उससे कम ब्रोमीन के लिए, देन उससे कम क्लोरीन के लिए और सबसे कम फ्लोरीन के लिए। सो ये हो जाएगा हमारे पास करेक्ट ऑर्डर फॉर दीज एलिमेंट्स। सो हमारा जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे पूछा गया है कि नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई होना चाहिए, बट हमने देखा कि यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज होगा, यानी कि चारों एलिमेंट के लिए एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम नहीं होगा। अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो उसमें हमें गिवन है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सो ये एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग करते हैं टू ग्रुप 1 और इनको हम अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। सो इस केस में भी इन एलिमेंट्स के लिए जब हम मूव करेंगे तो हम मूव कर रहे हैं डाउन दी ग्रुप। अब हम जानते हैं कि जब हम डाउन दी ग्रुप मूव करेंगे तो जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो इंक्रीज करेंगे। इस कारण से जो एटॉमिक रेडियस है वो भी इंक्रीज करेगा। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर आएगा एटॉमिक रेडियस के लिए वो आएगा कि सबसे ज़्यादा होगा सीजियम के लिए, देन उससे कम रुबिडियम के लिए, उससे कम पोटेशियम के लिए और उससे कम सोडियम के लिए। सो जो हमारा ऑप्शन बी है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी चारों का डिफरेंट एटॉमिक रेडियस होगा। अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी देखें तो ऑप्शन सी में गिवन है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन। सो हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं टू सेकेंड पीरियड, यानी कि जब हम इन एलिमेंट्स के लिए देखेंगे तो हम मूव कर रहे हैं अलोंग दी पीरियड। सो जब हम अलोंग दी पीरियड मूव करते हैं तो हमारे पास जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जेड इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, यानी कि न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। इस कारण से जो एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हो जाता है। सो इसके लिए जो ऑर्डर आता है वो आएगा कि सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का एटॉमिक साइज, देन उससे कम बेरिलियम, उससे कम बोरॉन और सबसे कम कार्बन। सो जो हमारा ऑप्शन सी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चारों एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट एटॉमिक रेडियाई आएगा और हमने ऑर्डर अभी देखा। अब अगर हम हमारा ऑप्शन डी देखें तो ऑप्शन डी में हमें गिवन है आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर। सो हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं टू 3D सीरीज। अब अगर हम इन्हें देखें तो सबसे पहले आएगा आयरन जिसका एटॉमिक नंबर है 26, देन कोबाल्ट जिसका एटॉमिक नंबर है 27, देन निकल जिसका एटॉमिक नंबर है 28 एंड लास्ट में कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर है 29। सो हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं इनके लिए एटॉमिक रेडियाई नियरली सेम आता है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आता है। अब इसका रीज़न हम समझते हैं। सो अगर हम
नॉर्मली देखें तो यहाँ पे हमें लग सकता है कि हम यहाँ पे एक पीरियड में मूव कर रहे हैं, यानी कि बेसिकली हम अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एटॉमिक साइज होना चाहिए था वो डिक्रीज होना चाहिए था और चारों एलिमेंट का सिग्निफिकेंटली डिफरेंट एटॉमिक साइज आना चाहिए था। लेकिन अगर हम इनका कन्फिग्रेशन देखें तो हमारे पास जो आयरन का कन्फिग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन 4s2 3d6। देन कोबाल्ट के लिए हो जाएगा आर्गन 4s2 3d7। निकल के लिए हो जाएगा आर्गन 4s2 3d8 और कॉपर के लिए हो जाएगा आर्गन 4s1 3d10। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पे अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हैं तो हमारे पास 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है। अब हम नॉर्मली जानते हैं कि जब हम अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो जो Z इफेक्टिव है वो इंक्रीज होगा, वो चीज़ यहाँ पे भी होगी। लेकिन अब क्योंकि जो न्यू इलेक्ट्रॉन है वो 3D सबशेल में ऐड हो रहा है, सो हमारे पास जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा फ्रॉम दी ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन इन दी 4s सबशेल। सो इससे होगा क्या, यानी कि हमारे पास जो ये एलिमेंट्स हैं आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, उनके लिए ये जो Z इफेक्टिव वाला फैक्टर है और ये जो रिपल्शन वाला फैक्टर है वो इक्वल हो जाता है। इसी कारण से इन चारों एलिमेंट्स के लिए नियरली सेम एटॉमिक साइज आती है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि आयरन, कोबाल्ट और निकल की अप्रॉक्सीमेटली सेम एटॉमिक साइज आती है और कॉपर की स्लाइटली ग्रेटर होती है इनसे, लेकिन स्लाइटली ग्रेटर इन द सेंस कि चारों की अगर हम देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज ही आती है। इसी कारण से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से किन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स के लिए नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई होंगे। सो हम बोल सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।